मैं राहुल और आप पढ़ेंगे आज लाइट चैप्टर के बारे में। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। क्लास 10th में भी ये चैप्टर्स है और 12th में भी है, तो हम लाइट चैप्टर को 10th और 12th दोनों लेवल पे पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम पढ़ेंगे, आप इधर बोर्ड पे देख रहे हो लाइट लिखा हुआ है, प्रकाश। तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि लाइट क्या है। तो लाइट इज एन electromagnetic radiation which is visible to the human eye। मीन्स ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो ह्यूमन के आंखों से विजिबल हो पाए, उसी को कहते हैं हम प्रकाश। अच्छा, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल एक सवाल है कि क्या हम लाइट को देखते हैं या लाइट के इफेक्ट को देखते हैं। तो आपको आंसर देना है वी कांट सी अ लाइट। हम लाइट को देखते नहीं है, वी जस्ट सी अ इफेक्ट ऑफ लाइट। हम क्या देखते हैं? लाइट के इफेक्ट को देखते हैं, लाइट को नहीं। हम प्रकाश को कभी देख ही नहीं सकते, उसके बस प्रभाव को देखते हैं। अब उसमें ही है रिफ्लेक्शन, परावर्तन और अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। तो ये सब चीजों के वजह से हम देख पाते हैं। तो सो वी कांट सी अ लाइट, वी ओनली सी एन इफेक्ट ऑफ लाइट। तब सुनिए, लाइट में हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ेंगे? रिफ्लेक्शन, परावर्तन बोलते हैं इसको, परावर्तन। हिंदी थोड़ा कमजोर है, देख लीजिएगा। तो द फेनोमेनन इन विच द रे ऑफ लाइट falls on a smooth surface and bouncing back in a same medium after striking on the surface। रिफ्लेक्शन वो होता है कि वो प्रक्रिया जिसमें रे ऑफ लाइट किसी स्मूथ सरफेस से टकराने के बाद फिर उसी मीडियम में वापस आ जाए। मींस अगर हम देखेंगे तो समझो ये होता है स्मूथ सरफेस। ये क्या है? एक स्मूथ सरफेस है और इस पर जब हम सपोज करो एक टॉर्च है, क्या है? एक टॉर्च है जो ऐसे हम जलाए और इससे रेडिएशन निकला, और जब लाइट ये इस पे पड़ा तो जो आने वाला रे होता है उसको कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। इसको हिंदी में कहते हैं आपतित किरण। तो ये क्या करेगा? इसी मिरर पर एक नॉर्मल बनाता है। क्या करता है? नॉर्मल बनाता है। इसको कहते हैं नॉर्मल। हिंदी में इसे कहा जाता है अभिलंब। क्या कहा जाता है? अभिलंब। अब देखो, मैंने बोला ना कि वो फेनोमेनन जिसमें रे ऑफ लाइट सरफेस से यानी मिरर से टकराने के बाद फिर उसी मीडियम में वापस चला जाए, ये है रिफ्लेक्टेड रे। क्या है? रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। परावर्तित, देख लेना किरण, थोड़ा हिंदी कमजोर है। परावर्तित किरण। अब ये क्या करेगा? अब समझो, ये सिर्फ ऐसा ही नहीं, जो आने वाला रे है नॉर्मल के साथ जितने डिग्री का एंगल बना के आएगा, जाने वाला रे यानी रिफ्लेक्टेड रे भी उतने ही डिग्री का एंगल बना के वापस चला जाएगा। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है, क्या कहता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन का नियम। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है, भाई सुन लो, पहला कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है मींस एंगल आई, वो बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। क्या कहते हैं? जहां आई को क्या कहा जाता है? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी इंसिडेंट रे, एंड एंगल आर रिफ्लेक्टेड एंगल भी कह सकते हैं। रिफ्लेक्टेड एंगल या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तित किरण कोण, परावर्तन कोण और आपतन कोण, इसको कहा जाता है हिंदी में। ये दोनों आपस में बराबर होता है, पहला लॉ। और दूसरा लॉ कहता है, जरा ध्यान से सुनिएगा, कि इंसिडेंट रे मींस आने वाली रेखा,
नॉर्मल मीन्स ये जो परपेंडिकुलर है, एंड रिफ्लेक्टेड रे मीन्स जो जा रहा है रिफ्लेक्ट करके टकराने के बाद, ये सब एक ही प्लेन पर स्थित होते हैं। ये भाई बात सही है भाई, सब एक ही प्लेन पर स्थित है। तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल आर लाई इन द सेम प्लेन। इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन का सेकंड नियम। अभी इसी में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं कि मिरर क्या होता है। मिरर, मिरर मीन्स इसको कहते हैं दर्पण। मीन्स ये क्या होता है? तो सर वो मिरर वो होता है, वो स्मूथ सरफेस जो लाइट को रिफ्लेक्ट कराता हो, दैट इज मिरर। ओके, ठीक है। तो देखो मिरर वही है। मिरर कितने प्रकार का होता है? पहला प्लेन मिरर, और दूसरा है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, इसको कहते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण, और इसको कहते हैं गोलीय दर्पण। क्या कहता है? गोलीय दर्पण। अब प्लेन मिरर क्या है? जो घरों में हम यूज करते हैं वो प्लेन मिरर है, जो लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट देता है। जैसे आपने देखा होगा कि घर में अगर मम्मी का पल्लू जो है, साड़ी का पल्लू बोलते, अगर वो इस साइड है तो शीशे में जब वो सामने खड़ा होकर देखती है तो वो शीशे में इधर दिखता है। क्यों? क्योंकि प्लेन मिरर क्या देता है? लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट देता है, उसको लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। वो हमेशा लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट देता है। और यही एक कारण भी है कि एम्बुलेंस में जो नाम एम्बुलेंस लिखा होता है, एम्बुलेंस पे वो उल्टा लिखा होता है, ताकि सामने वाले के गाड़ी में जो प्लेन मिरर है उसमें लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट दिखेगा तो उसको सीधा होके दिखेगा। अगर क्या होगा सर, अगर मान लो एम्बुलेंस में नाम सीधा लिख दिए तो जब सामने वाली गाड़ी उसको पीछे वाली एम्बुलेंस को देखेगी तो एम्बुलेंस उसको उल्टा दिखेगा, और जब उल्टा दिखेगा तो आगे वाली जो गाड़ी है ये समझ नहीं पाएगी कि ये भाई क्या है, फिर उसको रास्ता नहीं मिल पाएगा क्लियर। एम्बुलेंस में नाम हमेशा उल्टा इसीलिए लिखा जाता है ताकि उसके आगे जो गाड़ियां हैं वो ये देखकर इमेज समझ जाए कि भाई ये एम्बुलेंस है, क्योंकि उल्टा लिखे रहेंगे तो उनके गाड़ियों में सीधा दिखेगा और वो इनके लिए रास्ता आसानी से दे सकते हैं, ताकि किसी ना किसी मरीज का जान बच सके। और वो हमारा कर्तव्य होता है इंसान के नाते। आइए आगे बढ़ते हैं। तो समतल दर्पण के बारे में जान लिए, प्लेन मिरर। अब स्फेरिकल मिरर दो टाइप का होता है, एक होता है कॉनकेव और दूसरा होता है कॉन्वेक्स। कॉनकेव को बोलते हैं अवतल, अवतल दर्पण। कॉन्वेक्स को बोलते हैं उत्तल दर्पण। कॉनकेव का मतलब होता है धंसा हुआ। क्या होता है? धंसा हुआ। और कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है? उठा हुआ, उठा हुआ। अब देखो इसका ऐसे मिरर होता है, ऐसा, ये बैक का पार्ट है, तो सामने से देखे तो कैसा दिखा? धंसा हुआ। दैट मीन्स दिस इज अ कॉनकेव मिरर। एंड अगर सामने से देखे तो कैसा दिखा? उठा हुआ। ये बैक हो गया जिधर से पॉलिश कर रहा हूं, तो सामने से अगर दिखा इट मीन्स इट इज अ कॉन्वेक्स मिरर। तो ये इतना आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, और आप सभी को नोट्स मिल जाएगा, तो आप लोग पहले लिख लीजिए फिर आगे चलते हैं।